हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, जो कि समांतर श्रेणी है। ठीक है। और इस अध्याय का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहला जो है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध जो है संख्याओं की सूची एपी में है। अगर एपी में है तो क्यों एपी में है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जो है, एक प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए होता है। ठीक है। अगर हम लोग पहला किलोमीटर चलते हैं तो उसका 15 रुपए लगता है। और प्रत्येक अतिरिक्त के किलोमीटर चलते हैं तो उसके लिए हमें प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपए लगता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया। ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? यहाँ पर लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया। ठीक है। किलोमीटर का किलोमीटर का टैक्सी का किराया। ठीक है। टैक्सी का किराया। अब देखिए यहाँ पर जो, ठीक है, कितना हम लोग यहाँ पर देखिए, ये मान लिए हम लोग, माना, यहाँ पर माना प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया कितना मान लिए हम लोग, 100 रुपीज। ओ सॉरी, यहाँ पर मानना नहीं है क्योंकि दिया हुआ है प्रथम किलोमीटर का किराया। अब प्रथम किलोमीटर का किराया दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना दिया है। पहला किलोमीटर का कितना लग रहा है, तो 15 रुपए लग रहा है। ठीक है। अब अगर पहले किलोमीटर का 15 रुपए लग रहा है, तो इसके अतिरिक्त जो है, जो अतिरिक्त यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, किलोमीटर का किराया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो किलोमीटर है, ये कितना लग रहा है, तो 1 किलोमीटर चलेंगे अगर तो 8 रुपए लग रहा है। मतलब ये प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपए लगेगा। जैसे ऐसा समझिएगा, मान लीजिए आप लोग टैक्सी पे बैठे 1 किलोमीटर चले से, अगर 1 किलोमीटर आप चलते हैं तो उसके लिए आपको शुरुआती का 1 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 15 रुपए। लेकिन आप अगर मान लीजिए टैक्सी पर बैठते हैं और 1 किलोमीटर के बजाय 2 किलोमीटर चल रहे हैं, तो अगर 2 किलोमीटर चलते हैं, पहला नंबर तो उस पे 15 रुपए लगेगा पहले किलोमीटर के लिए। बचा 1 किलोमीटर, तो उस 1 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, उस 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए और लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या है कि लिखेंगे, पहला चीज, अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, अगर यहाँ पर श्रृंखला जो बनाते हैं, वो क्या बनेगा, तो जैसे कहने का मतलब है सबसे पहले कितना लगेगा, 15 रुपए। ठीक है। फिर क्या, अगर मान लो 1 किलोमीटर चले तो 15 रुपए लगा, अगर 2 किलोमीटर चलते हैं तो कितना लगेगा, तो 15 रुपए। और ये 1 किलोमीटर का है, और 1 किलोमीटर का और लगेगा तो दूसरा किलोमीटर का कितना लगेगा, 8 रुपए लगेगा। फिर आप चलते हैं अगर, तो कितना लगेगा, तो 15 रुपए पहले किलोमीटर का लगेगा। और मान लो अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं, ऐसा समझिएगा, सिर्फ आप कितना चले, 1 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर चलते हैं तो कितना लगेगा, तो 15 रुपए। शुरुआती का कितना लगेगा, 15 रुपए। अगर आप 2 किलोमीटर चलते हैं, तो बताइए 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो 1 किलोमीटर का हमारा कितना लगेगा, पहला नंबर 15 रुपए। और दूसरे किलोमीटर का कितना लगेगा, 8 रुपए। अगर आप 3 किलोमीटर सफर करते हैं तो कितना लगेगा, पहला तो 15 रुपए लगेगा ही, लेकिन अब 2 किलोमीटर जो बचा है, उस 2 किलोमीटर का कितना के हिसाब से लगेगा,
8 के हिसाब से, 2 गुणे 8। अगर आप 4 किलोमीटर चलते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब पहला जो किलोमीटर होगा उसका कितना लगेगा? 15 रुपए। अगर पहला किलोमीटर का 15 रुपए लग गया तो कितना बचा? 3 किलोमीटर। इसका मतलब कि जो 3 किलोमीटर चले हैं वो किस रेट से लगेगा? 8 रुपए प्रति किलोमीटर की रेट से लगेगा। ठीक है, ये समझा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, देखिए ये बेहतर ढंग से समझाने का तरीका है। यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग ये श्रृंखला जो बन रहा है, ये पहला क्या बना? 15। दूसरा क्या बना? तो ये 15 8 कितना हो गया? 23। तीसरा क्या बना? 8 दूना 16 और 15 कितना हो गया? 31। और चौथा क्या बना? 8 तिली के 24 और 24 और 15 कितना हो गया? तो यहाँ पर 39 हो गया। ठीक है, अगर आप इस तरीके से निकालना चाहते हैं, समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये 15 है ना, अब ये 15 है, पहला किलोमीटर चले तो 15, उसके बाद सभी किलोमीटर के लिए, प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपए लगता जाएगा। तो यानी कि 15 है, इसमें 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या? तो 23। 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 31। 31 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 39। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा श्रृंखला हो गया। अब ये श्रृंखला हो गया तो देखिए, ठीक है, ये हमारा श्रृंखला हो गया। अब ये श्रृंखला हो गया तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये जो श्रृंखला है एपी में है या नहीं। मान लिए कि ये क्या है, ये श्रृंखला निकल गया। अब इस स्थिति को हमें देखना है कि एपी में है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहला चीज हमें, ठीक है, ए बराबर, ए कितना है? तो जो पहला पद होता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं? ए मानते हैं। यानी पहला पद कितना है? 15। तो हमारा ए कितना हो गया? 15 हो गया। अब देखिए डी जो है, देखिए डी जो है, ये हम इसको बोलते हैं अंतर। ठीक है, अब इसको सार्वंतर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए D1 बराबर, अब D1 बराबर क्या हो जाएगा? तो A2 - A1। इसका मतलब होता है A2 जो है, A2 किसको बोलते हैं? ये A2 A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ऐसा समझ सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? A1। इसको हम लोग बोलेंगे A2। इसको हम लोग बोलेंगे A3। और इसको हम लोग बोलेंगे A4। अब A2 - A1 है, यानी A2 ये है, A1 ये है। यानी कि 23 माइनस का 15 कितना आएगा? 8। उसी तरह D2 जो अगर निकालेंगे तो क्या होगा? तो A3 - A2। अब A3 कितना है? ये देखिए 31 है, माइनस A2 कितना है? तो 23। और बटे में 23 में 31 में से 23 घटेगा, कितना बचेगा? 8। फिर D3 निकालते हैं। अब D3 निकालते हैं तो क्या होगा? तो A3 - A2। अब बराबर, ये क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर A2 नहीं है, यहाँ पर क्या होगा? A4 - A3। और बराबर A4 कौन सा है? तो 39। 39 और माइनस A3 कौन सा है? 31। अब इसको घटाते हैं तो कितना आएगा? ये 8। इसका मतलब क्या है? D1 D2 और D3 तीनों क्या है? बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? D1 D2 और D3 सभी अंतरों, ठीक है, सभी अंतरों का अंतर, ठीक है, सभी अंतरों का अंतर समान है या बराबर है। समान या बराबर, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, बराबर है। अगर ये सभी बराबर है, इसका मतलब क्या है? तो ये D बराबर कितना है? D बराबर, ये तीनों बराबर है ना, कितना? 8। अगर ये बराबर है तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसलिए, इसलिए यह सूची, ठीक है, यह सूची जो है वो क्या है? तो यह सूची एपी में है।
ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखिए बोला है किसी बेलन, ठीक है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जो है, ठीक है, हवा की मात्रा बोला है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे देखिए, ये एक बेलन आकार का हमारे पास सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब ये सिलेंडर हो गया, ठीक, ये बेलन आकार हो गया। अब इस बेलन आकार में से अगर कोई हवा पंप है, और यहाँ से क्या करते हैं, इसको हवा पंप लगाते हैं और इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अगर निकालते हैं तो ये कितना निकलता है, इसमें जितना है ना, उसका 1/4 भाग ही निकल पाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, माना कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा बराबर एक, क्या मान लिए, एक मान लिए। अगर उपस्थित हवा जो है उसमें एक मान लिए और उसमें निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हवा पंप से क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। तो हवा पंप से निकालेंगे तो क्या होगा, तो हवा कितना निकलेगा, तो आइए देखते हैं। अगर हवा निकालते हैं, ठीक है, हवा नि, ठीक है, हवा निकला। अब हवा निकला मान लेते हैं, कितना हवा निकला, तो 1/4, 1/4 यानी कि देखिए ये एक है ना, और इसका 1/4, तो क्या आएगा, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 ही आएगा। इसका मतलब ये हवा जो है इतना निकलेगा। अब निकलेगा, तो बताइए इसमें से ये हवा निकलेगा तो कितना शेष बचेगा, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे बेलन में शेष हवा। अब शेष हवा जो बचा है वो क्या है, तो पहले कितना था, एक था, और उसमें से 1/4 निकल गया, कितना बचा, तो 1/4 निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब एक है नीचे, और ये लसा निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 3/4। ये हमारा जो हवा है वो शेष बचा हुआ है। ठीक है, पहले कितना था, तो पहले ये था, एक था, और इसी को हम लोग A1 बोलते हैं। और बाद में कितना बचा, 3/4, इसी को हम लोग A2 बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा, 3/4। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब इतने का जो शेष बचा है, 3/4 बचा, अब इसी का 1/4 हमें क्या करना है, उस हवा पंप से फिर निकालेंगे। तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है, कि हवा निकाला, ठीक है, हवा निकला। अब हवा कितना निकला, तो बताइए 1/4 निकला, किसका, 3/4 का, यानी 3/4 का हवा निकला। ठीक है, कितना निकला, 1/4 भाग। अब 1/4 भाग निकला, तो बताइए यहाँ पर अगर ऊपर नीचे कटता तो कटा देते, लेकिन नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हवा है वो कितना है, तो 3 एकम 3 बटे में कितना, तो बटे में 4 चौके 16। ये हवा जो है वो क्या है, इसमें से निकल रहा है। अगर इसमें से अब क्या करेंगे, ये हवा सिलेंडर में अभी है, अब इसमें से क्या करेंगे, इतना निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगर निकालते हैं इतना तो क्या शेष बचेगा। तो लिखेंगे हम लोग, बेलन में शेष हवा। अब शेष हवा जो बचेगा वो क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, 3/4, इसमें शेष हवा बचा था। और ये क्या है, इतना निकाल रहा है, 3/16 क्या कर रहा है, उसमें से निकाल रहा है। तो ऐसा अगर लसा निकालता है तो कितना आएगा, 16। और इसको अगर करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4×3 = 12 माइनस का और 3 बराबर कितना आ जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9/16। ये हमारा जो है, ये सिलेंडर में शेष बच गया। ठीक है, शेष हवा बच गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। अब A4 की तरफ बढ़ते हैं। तो A4 जो है, यहाँ पर जैसे देखिए, ये शेष हवा बच गया सिलेंडर में। अब ये शेष हवा बचा ना, तो इसमें से फिर हम मशीन लगाकर क्या कर रहे हैं, 1/4 निकाल रहे हैं। अब 1/4 निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हवा निकला, तो हवा कितना निकला, देखिए हवा कितना निकला, हवा निकला। अब हवा कितना निकलेगा, तो जितना सिलेंडर में होगा उसी का 1/4 निकलेगा ना। सिलेंडर में कितना है, तो 9/16 है, और इसका 1/4 निकाल रहे हैं। 1/4 निकाल रहे हैं, तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/64। ठीक, ये हवा निकाल रहे हैं। अगर ये हवा हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये बताइए, अगर ये हवा निकाल रहे हैं इसमें से, और उसमें कितना है, 9/16, तो इसको निकालेंगे तो उसमें क्या शेष बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, बेलन में, ठीक है, बेलन में शेष हवा। अब शेष हवा क्या बचेगा, तो देखिए बेलन में कितना है, 9/16, और इसमें क्या कर रहे हैं, तो निकाल रहे हैं 9/64। 9/64 निकाल दे रहे हैं। इसका मतलब इसको निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो यह इसका लसा निकालेंगे। ठीक है, लसा निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 16। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 16। ठीक, अब 16 और यहाँ पर 64, 16 और 64 का निकालेंगे तो 64 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, माइनस का 9, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27, और बटे में कितना हो जाएगा, 64। ये क्या हो गया, ये शेष बच गया हवा, किसमें, तो हमारा बेलन में। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, ये चारों, ठीक है, A1 A2 A3, हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे A1 बराबर नहीं है A2, बराबर नहीं है A3, और बराबर नहीं है A4 के। ये चारों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे ना कि सभी सभी अंतरों का, सभी अंतरों का अंतर, अंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, अब ये बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, देखिए बड़ी ही सरलता पूर्वक, बड़े ही आसान शब्दों में आप लोग को समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रथम, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम, ठीक है, प्रथम मीटर, क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत जो है वो कितना है, 150 रुपए। मान लो कोई कुआं खुद रहा है। अब कुआं जो है, अगर खना जाता है, अगर कुआं खनते हैं, तो क्या होगा, तो शुरू में जो लागत है वो कितना लगा, 1 मीटर अगर खने कोई, तो वो 150 रुपए लेता है। लेकिन उसके नीचे जैसे जैसे खनते जाते हैं, तो यहाँ पर देखो बच्चों, क्या होता है कि ऊपर की मिट्टी क्या होती है, हार्ड होती है, तो इसलिए उसको खनने के लिए क्या ज्यादा पैसा लग रहा है। अब मान लीजिए उसके नीचे की मिट्टी सॉफ्ट होती है,
नरम होती है उसको खनने के लिए कम पैसा लगता है, ऐसे मान भी सकते हैं। ऐसा देखिए तो पहले ऊपर की मिट्टी खनने में कितना लगा, 150 रुपए लगा, ठीक है। और बाद की जो मिट्टी है उसको अगर खनना हो रहा है तो वो कितने ले रहे हैं, तो उसके बाद उसके बाद जो लग रहा है वो क्या है, तो वो 50 रुपए लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब समझिएगा, ऐसा श्रृंखला अगर इसका तैयार करें तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए अगर श्रृंखला तैयार करते हैं तो यहाँ पर श्रृंखला जो है वो क्या बनता है, तो यहाँ पर देखिए पहले कितना लग रहा है, 150 रुपए, कितना लग रहा है, 150 रुपए। अगर उसके बाद एक और मीटर खरीदे, ठीक है, 1 मीटर खरीदे तो 150 रुपए, 2 मीटर खने तो कितना लगा, तो 150 और 50 कितना हो जाएगा, 200। फिर अगर हम लोग 3 मीटर खने तो पहले तो 150 लगेगा ही, ठीक है। ऐसा समझ लेते हैं कि पहले 1 किलोमीटर खन 1 मीटर खनेंगे ना, तो 1 मीटर खनेंगे, यहाँ पर देखिए 1 मीटर खनते हैं तो कितना लगेगा, तो यहाँ पर 150 रुपए। 2 मीटर खनते हैं तो कितना लगेगा, तो 150 और प्लस कितना, 50, ठीक है। फिर अगर खनते हैं तो 3 किलोमीटर 3 मीटर अगर खनते हैं तो क्या होगा, तो 150 रुपए पहला तो मिलेगा ही, लेकिन अब 2 2 मीटर का और लगेगा, यानी 2 गुने 50। फिर अगर खनते हैं, अगर मान लीजिए 4 मीटर खनते हैं तो कितना आएगा, तो 150 तो मिलेगा पहले मीटर का, लेकिन उसके बाद कितना, 3 मीटर अधिक खनने हैं, यानी 3 गुने 50। अब देखिए ये श्रृंखला क्या तैयार हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये 150 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, 200, ये क्या हो गया, तो ये 250, मतलब 250, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये 300। और इसके बाद भी अभी, ठीक है, कुछ ना कुछ श्रृंखलाएं आगे संख्याएं आती जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो श्रृंखला बना, अब ये हमारा एपी में है कि नहीं, हम लोग कैसे जांच करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि जो एपी होता है, एपी जो होता है, एपी क्या होता है, तो ए होता है, ए कॉमा डी होता है। अब ऐसा समझिएगा कि यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको, हम लोग समझते हैं कि एपी में होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें देखिए डी। अब सबसे पहला चीज बताइए, यहाँ पर ए जो है, ए बराबर कितना है, तो जो पहला, जो श्रृंखला में पहला पद होता है वही क्या होता है हमारा, ए होता है। तो ए बराबर हमारा कितना हो गया, 150। दूसरा चीज कि ये जो D1 होता है, ये D1 जो होता है वो क्या होता है, तो A2 - A1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो A2 कितना है, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पहले पद को हम लोग क्या बोले हैं, तो पहले पद को A1 बोले हैं, दूसरे पद को हम लोग क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं, तीसरे पद को हम लोग A3 बोलते हैं, चौथे पद को हम लोग A4 बोलते हैं। उसी तरह से आगे क्रम बढ़ता जाता है। अगर हमें D1 निकालना है तो D1 बराबर क्या होगा, तो A2 - A1। अब A2 कितना है, 200, और A1 कितना है, 150, घटेगा तो कितना बचेगा, 50। उसी तरह फिर D2 निकालते हैं, अब D2 कितना है, तो A3 - A2 बराबर, अब A3 कौन सा है, 250, A2 कौन सा है, 200, बराबर कितना होगा, तो 50। फिर क्या, D3, अब D3 बराबर क्या होगा, तो A4 - A3 बराबर, अब बताइए यहाँ पर A4 - A3, A4 कितना है, 300, माइनस A3 250। अब यहाँ पर बताइए कितना बचा, 50 बचा, ठीक है। इसमें देखिए ये तीनों जो आया है, ये D1 बराबर D2 और बराबर
D3 लिखेंगे हम लोग सभी अंतरों का सभी अंतरों का अंतर बराबर है। क्या लिखेंगे? सभी अंतरों का अंतर बराबर है। अगर बराबर है तो इसका मतलब डी बराबर कितना हो गया? डी बराबर 50। और डी बराबर 50 हो गया, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसलिए यह सूची जो है वो किसमें है? यह सूची, ठीक, यह सूची जो है एपी में है। तो इस तरह से बड़ी सरलता के साथ, बड़ी आसानी के साथ हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? समझते हुए क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये बोला है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब यहाँ पर देखो, खाते में जो है प्रत्येक वर्ष मिश्र धन के हिसाब से क्या हो रहा है? 10 वर्ष का राशि जो है 8% जमा होता जा रहा है। अब 8% जमा होता जा रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है? इसको लिखना है। ठीक है, लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, हमें चक्रवृद्धि, अब समझिएगा, ठीक है, जो दो चीज हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, पहला चीज चक्रवृद्धि ब्याज, और दूसरा चीज जो मिश्र धन है वो किसको कहते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? तो जो फॉर्मूले होते हैं वो हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला होता है हम लोग निकालते हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है, ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। ऐसा देखिएगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या निकाल सकते हैं? हम लोग साधारण ब्याज से हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, साधारण ब्याज से क्या होता है, तो हमारा आसानी के साथ आ जाता है। साधारण ब्याज को हम लोग क्या लिखते हैं? SI लिखते हैं, और इसको P गुणे R गुणे T बोलते हैं। बटे में कितना होता है? 100। इसको और क्या लिखते हैं? तो इसको हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर P को हम लोग मूलधन कहते हैं, ठीक है, और R को हम लोग दर कहते हैं, और T को हम लोग क्या कहते हैं? तो T को सब लोग जानते हैं, T को क्या कहते हैं? समय। ठीक है, अब बट्टा में क्या है? तो बट्टा में हमारा 100। देखिए, इस पे हमें क्या करना है, 3 स्टेप पर रखकर हमें बनाना है। जैसे समझिएगा, बोला क्या गया है, बोला गया है कि यहाँ पर अगर देखिए ये साधारण ब्याज है ना, अगर इस साधारण ब्याज को हम लोग मूलधन में जोड़ देते हैं ना, तो वही हमारा मिश्र धन आ जाता है। अब मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? तो मिश्र धन बराबर क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज यानी SI और प्लस मूलधन। ठीक है, देखिए इसको लिख नहीं रहे हैं, ऐसे लिख देते हैं आप तो के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? मिश्र धन। अब मिश्र धन बराबर क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग मिश्र धन यानी कि मिश्र धन किसके बराबर होता है? तो साधारण ब्याज के बराबर। साधारण ब्याज और प्लस क्या होता है? मूलधन। ठीक है, साधारण ब्याज और मूलधन। अब यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज और मूलधन जो है इसको जोड़ते हैं तो मिश्र धन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, कोशिश करते हैं। पहला दिया है खाते में प्रत्येक वर्ष कितना है? प्रत्येक वर्ष 10,000 की राशि। ठीक है, अब खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जो है, जबकि पहले राशि कितना है? तो 10,000 है। पहले से क्या है? तो पहले से उसमें कितना जमा है? 10,000। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग, ठीक है, लिखेंगे खाते में जमा राशि। खाते में जमा राशि जो है
वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10,000 है, ठीक है। अब यहाँ पर 10,000 है, तो देखिए ये 10,000 रुपए हो गए पहले। अब बोला है कि अगला मिश्र धन, अगला मिश्र धन जो है, देखिए खाते में जो जमा राशि है वो कितना है? 10,000 है। अब कहने का मतलब है कि इसके पास पहले से जो जमा राशि है वो कितना है? स्टार्टिंग में 10,000। फिर उसके बाद बोला है कि 8% वार्षिक दर से क्या हो जाए, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब ये जमा किया जाता है, कहने का मतलब है कि जितना इस समय पैसा होगा खाते में, उसका इंटरेस्ट यानी कि उस पे ब्याज जो है उसका मिलता रहेगा। तो कहने का मतलब है, जैसे देखिए यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज, वो चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिल रहा है? तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो जमा होता जाएगा। वो कितना जमा हो रहा है? 8%। अब 8% देखिए, ये पहला जो पहले वर्ष में जमा होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अब मूलधन कितना है? 10,000 गुने दर कितना है? 8, समय 1/100। दो जीरो से दो जीरो कटा, और 8 से 100 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 800। ये हमारा 800 हो गया। और इसको जब हम लोग, ठीक है, क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, जैसे इसको हम लोग हटा लेते हैं, तो इसको अगर हटाते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इसको अगर गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 800। ठीक, ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब देखिए जो अगले साल का, आने का मतलब मान लीजिए आप 10,000 रुपये जमा किए, आपके खाते में उसका जो ब्याज है, उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? जुड़ गया और बढ़ गया, तो आपका पैसा क्या होगा? और बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो पहला साल उसको ब्याज मिला है, उसके 10,000 का, वो कितना मिला है? 800 रुपये मिला है। अब 800 रुपये मिला है तो इसका कितना हो जाएगा? इसके खाते में कितना पैसा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी को हम लोग मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। अब इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो इसका मूलधन, ठीक है, मूलधन और जोड़, ठीक है, इसका ब्याज, यानी ब्याज यानी साधारण ब्याज, उसी को जो ब्याज निकाले। तो अब मूलधन कितना है? इसका मिश्र धन बराबर क्या हो गया? तो मिश्र धन बराबर हो गया, यहाँ पर मूलधन कितना है? 10,000 है ना। इसका मूलधन यानी पहले से कितना जमा है? 10,000। और 800 इसको और मिल गया, कितना हो गया? 10,800। ठीक है, इसका अब ये जो है, इसके खाते में अब कितना पैसा है? तो ये 10,800। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में जो था, ये जमा राशि जो शुरू में था, इसको हम लोग क्या मानते हैं? A1। जो बाद में ये हो गया, इसको हम लोग क्या मानते हैं? A2 मानते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब कहने का मतलब है कि ये 10,800 रुपए उसके खाते में है। फिर उसके, ठीक है, ये पहले वर्ष में है। अब दूसरे वर्ष में, ठीक है, उसे कितना ब्याज मिलेगा? तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये ब्याज कितना होगा? तो देखिए, फिर हम लोग क्या निकालेंगे? मूलधन कितना है? 10,000। अब मूलधन जो 10,000 था, अब वो मूलधन कितना हो गया? 10,800। अब उसके खाते में कितना पैसा जमा है? पहले 10,000 था, बढ़ के कितना हो गया? 10,800।
अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब अब इस पे पैसा मिलेगा उसको, 10,800 खाते में इसके, अब इस पर 8% मिल रहा है, ठीक है, एक वर्ष के लिए, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये क्या हो गया, तो यहाँ पर आ गया, देखिए 8 से और इतना में करेंगे तो कितना आएगा, 864, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 864। अब मिश्र धन जो है, वो मिश्र धन में कितना हो जाएगा इसका, तो मिश्र धन जो है यहाँ पर बराबर मूलधन, ठीक है, मूलधन प्लस क्या होगा, ब्याज, और मूलधन प्लस ब्याज जो है ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मूलधन कितना है, 10,800, और ब्याज कितना हो गया, 864। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए पहले से इसके खाते में अब कितना था, तो 10,800 और ब्याज मिल गया 864 रुपए, तो दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब उसके खाते में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 64, और ये हो जाएगा 16, ठीक, और ये हो गया 11,664 रुपए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ठीक, A1 A2 A3 निकल गया, हमें निकालना क्या है, तो हमें इसका निकालना है, ठीक है, इसमें हमें निकालना होगा क्या, तो ये AP में है कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर तीन चीज निकला हुआ है, पहला क्या है, तो देखिए पहला यहाँ पर, ठीक है, A1, A1 बराबर कितना आया है, तो पहले कितना था, 10,000, A2 कितना आया है, A2 आ गया है 10,800, A3 कितना आया है, A3 आ गया 11,664 रुपए, ठीक है, अब हम लोग यहां से पता कर सकते हैं कि ये AP में है कि नहीं, AP में पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए, अगर ये D1 किसको कहते हैं, तो A2 - A1, ठीक, D1 जो है इसको निकालने के लिए क्या होता है, तो A2 - A1, अब A2 देखिए, ये A2 है, तो कितना होगा, 10,800, और माइनस करेंगे कितना, तो A1 यानी 10,000, ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 800। उसी तरह D2 जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, A3 - A2, और A3 कितना है, 11,664, माइनस, अब ये देखिए A2 कितना है, तो 10,800, इसमें करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा, 600, मतलब 864। अब देखिए ये D1 और D2 क्या है, बराबर नहीं है, D1 और D2 बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे सभी अंतरों का अंतर, ठीक है, सभी अंतरों का अंतर जो है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए यह सूची, यह सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सर्व अंतर D दिया हुआ है, तो इसका 4 पद लिखना है, तो सबसे पहले देखिए हमें A दिया हुआ है, कितना है, 10, D कितना है, 10, देखिए यहाँ पर हम लोग पद समझ लेते हैं, ठीक है, अब 4 पद बोला है तो चारों पद होते क्या है, तो देखिए पहला पद जो होता है वो A होता है, दूसरा पद क्या होता है, A+D होता है, तीसरा पद क्या होता है, तो A+2D होता है,
और चौथा पद देखिए, चौथा ये पद ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि जो ए होता है ना, A1, इसी को हम लोग बोलते हैं A2 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, A+D। ये दूसरा पद है। तीसरा पद क्या कहते हैं, तीसरे पद को A3, और इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो A+2D से दर्शाते हैं। चौथा पद जो होता है उसको किससे दर्शाते हैं, तो A+3D। जैसे देखिए यहाँ पर जितना संख्या रहेगा ना, इसके डी के पहले उससे एक कम रहता है। जैसे चौथा पद निकालेंगे तो 3D रहेगा। अगर इसी तरह पांचवा पद निकालेंगे तो यहाँ पे 4D हो जाएगा। तो ए जो है वो कितना है, तो ए हमारा 10 है। दूसरा A+D, ए कितना है 10, और डी कितना है 10, कितना हो गया 20। फिर इसी तरह यहाँ पर ए कितना है 10, और बी कितना है, यहाँ पर डी जो है 2 गुणे डी का मान 10। तो ये 10 और 20 कितना हो जाएगा 30। उसी तरह 10 प्लस 3 गुणे डी, 3 गुणे डी का मान 10, 3 में 30, 30×10 = 40। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो श्रृंखला है वो क्या गया, ये देखिए ये पहला पद क्या है 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40, ऐसे करके पद आ गया। यही हमारा क्या है, चारों पद है। ठीक है, इसमें देखते हैं। अगर इसमें ऐसा निकालें तो देखिए सबसे पहले ए बराबर कितना दिया है, -2। डी बराबर कितना दिया है, 0। अब यहाँ पर पहला पद जो है वो क्या है, तो A1 बराबर क्या है, ए A2 बराबर क्या होता है, A+D। ये A2 का मतलब है दूसरा पद। A3, A3 का मतलब तीसरा पद, और तीसरा पद में क्या होता है, A+2D। और चौथा पद A4 बराबर क्या होता है, A+3D। अब देखिए A बराबर कितना आ गया, A बराबर कितना दिया हुआ है, -2। A+D यानी कि -2, और D यानी कि +0। फिर क्या आ गया, A बराबर -2 प्लस 2 गुणे 0। फिर यहाँ पे क्या है, -2, प्लस 3 गुणे 0। अब यहाँ पर देखिए ये श्रृंखला जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, तो ये श्रृंखला जो है ये क्या है, तो पहला जो आया है वो क्या है, -2। दूसरा क्या है, तो ये देखिए ये 0 और ये करेंगे तो -2 ही आएगा। अगर इसको करेंगे गुना तो 0 आएगा, ये -2 तो -2। ये 0 से इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0, और ये -2 है तो -2। ठीक है, ये सब क्या आ गया, -2। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, सारे पद हो जाएंगे, चारों पद हो गए। इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बड़ी आसानी के साथ हम लोग इसका चारों पद निकाल सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ए और डी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पहला पद निकालेंगे। पहला पद क्या है, A1। अब ए एक है, और ए एक क्या होता है, ए, और A2 जो है वो क्या होता है, A+D। ठीक है, और तीसरा पद क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए A+2D। चौथा पद क्या होता है, तो चौथा पद इसी तरह से यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और डी। ये चारों पद हो गए। अब ए बराबर पहले से दिया हुआ है कितना है, 4। यहाँ पर क्या दिया है, तो A+D, ए कितना है 4, और प्लस डी का मान कितना है, -3। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 1। उसी तरह यहाँ पे ए का मान 4 हो गया, प्लस 2 गुणे -3 बराबर 2 तिया 6, -6,
और 4 घटेगा तो माइनस का 2। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर 4 और प्लस 3 गुणे माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 3, सॉरी, और 3 तिली के 9, 9 में से 4 घटेगा 5, यानी माइनस का 5। अब यहाँ पर जो श्रृंखला है ये क्या बन रहा है, तो यहाँ पर जो श्रृंखला बन रहा है ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये जो श्रृंखला है, पहला पद क्या है 4, दूसरा क्या बन गया 1, तीसरा क्या बन गया माइनस का 2, और ये क्या बन गया माइनस का 5। यही हमारे क्या है, चारों पद हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर चौथा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है a बराबर माइनस का 1 और d बराबर 1/2। अब पहला पद क्या है, तो पहला पद देखिए यहाँ पर a1 बराबर क्या होगा 1, और फिर a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस d, a3 बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस 2 का d, फिर चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस 3 डी। अब a1 बराबर a है, ठीक है, तो ये जो पद है ये क्या है, ये पहले से दिया हुआ है माइनस का 1। अब फिर क्या है, माइनस का 1, a की जगह पर माइनस का 1 प्लस डी कितना है 1/2। अगर इसको जोड़ते हैं तो ये क्या आएगा, इसको अगर लसा निकालोगे तो -1/2 आएगा, ठीक है। फिर इसको अगर करते हैं तो ये माइनस का 1 प्लस 2 गुणे डी का मान 1/2, 2 से 2 कटेगा कितना बचेगा 1, और माइनस क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये -1 है और ये +1, +1 और -1 मिलके 0। यहाँ पर देखिए -1 गुणे, सॉरी, -1 प्लस मतलब जोड़, और ये क्या है 3 गुणे डी का मान 1/2, ये क्या हो जाएगा 3/2, ये क्या हो गया -1 और ये प्लस 3/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब एक छिपा हुआ है, इसको लसा निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, और इधर क्या हो जाएगा -2 प्लस का 3, ये क्या बचेगा, तो 1/2। हमारा श्रृंखला क्या आ गया, तो यहाँ पर देखिए श्रृंखला जो है, यहाँ पर श्रृंखला का पहला पद क्या है -1, दूसरा पद क्या है -1/2, तीसरा पद क्या है 0, और चौथा पद 1/2। तो इस तरह से हम लोग चारों पद को क्या करेंगे, बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये एपी के प्रथम 4 पद निकालने हैं, इसमें क्या करना है हमें, तो देखिए ये पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना है, तो -1.25, और डी कितना दिया हुआ है, डी को हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं हम लोग, सारवत, ठीक है, अंतर। अब यहाँ पर 2, 5, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमें पहला पद निकालना। अब पहला पद क्या होता है, ए 1 होता है, और ए 1 बराबर क्या होता है ए 2 बराबर क्या होता है ए प्लस का डी। अगर वही ए 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 है, इसका मतलब डी के आगे कितना होगा 2, और 2 डी हो जाएगा। ए 4 है, इसका मतलब क्या होगा ए, और इसके एक कम, 4 से एक कम 3, और डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना है, ए बराबर -1.2, ठीक है। अब इधर ए प्लस डी, यानी -1.25, और प्लस डी कितना है -0.25। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस का 1 दशमलव क्या होगा 5। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, तो ए, यानी -1.25, और प्लस 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे डी का मान कितना आ गया -0.25। अब इसको करते हैं तो ये इसी तरह रहेगा -1.25, और
ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.5। अब 0.5 होगा तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 1 दशमलव, ठीक है। 1 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा 7.5। ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, -1.25, और ये प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 2, यहाँ पर 2 था, अब कितना है, 3, गुणे, यहाँ पर लिखेंगे -0.25 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये माइनस में है तो -1.25, और ये प्लस, ठीक है। ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, और 3 से गुना करेंगे तो 0.75। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, -2। अब इसका श्रृंखला क्या आएगा, तो इसका श्रृंखला जो है ये क्या आ गया, तो यहाँ पर देखिए इसका श्रृंखला जो है वो पहला नंबर क्या दिया हुआ है, -0.25। दूसरा क्या है, तो दूसरा -1.5। तीसरा क्या है, तो -1.75, और चौथा क्या है, -2। ये चारों पद हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है, इसका प्रथम पद और सार्वधातुक निकालना है, ठीक है। प्रथम पद निकालना है और सार्वधातुक निकालना है। अब प्रथम पद निकालना है तो देखिए, ठीक है, हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है ना, सबसे पहले हम लोग D1 निकालते हैं। D1 कैसे निकलता है, तो ये जो D1 होता है ना, ये हम लोग क्या करते हैं, तो A2 माइनस A1 निकालते हैं। फिर D2 निकालते हैं। D2 कितना है, तो A3 माइनस A2। फिर D3 निकालते हैं, तो A4 माइनस A3। अब देखिए A2 कितना है, हम लोग जान चुके हैं कि जो पहला पद होता है इसको हम लोग A1 बोलते हैं, जो दूसरा पद होता है A2 बोलते हैं, जो तीसरा पद होता है A3 बोलते हैं, और जो चौथा पद होता है उसको A4 बोलते हैं। ये ऐसे चारों पद हैं। अब ये ऐसे चारों पद हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पद देखिए यहाँ पर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो A2 कितना है, 1 है, और माइनस कितना है, 3। क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, माइनस का। अब यहाँ पर A3 कितना है, -1, और ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये 1 है, ठीक है। तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, -2। ये तीसरा क्या निकलेगा, A4 कितना है, -3, और A3 कितना है, -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1, ये क्या होगा, -2। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, तो ये तीनों जो है बराबर आ गया, मतलब कि D1 बराबर D2 बराबर D3, ये तीनों बराबर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कि A बराबर क्या हो गया, A जो पहला पद होता है वो क्या होता है, A होता है, और सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर जो है वो क्या है, डी है। सार्वंतर किसको कहते हैं, डी को, और डी बराबर कितना है, ये जो तीनों हमारा समान आ रहा है वही क्या हो गया, हमारा डी हो गया। तो ये ए निकल गया, ये हमारा डी निकल गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में, यहाँ पर सबसे पहला चीज दिया हुआ है तो हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। D2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A3 माइनस A2। फिर D3 बराबर क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे, और निकालने के बाद क्या करते हैं, हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो होगा, यहाँ पर A2 है, ये A1 है, ये A3 है, और ये क्या है, A4। अब A2 कौन सा है, -1 है, तो हम लोग लिखेंगे -1, और फिर माइनस करना है, ठीक है।
और ए एक है तो माइनस है, तो माइनस ये भी है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +5। अब ये क्या बचेगा, तो यहाँ पर प्लस का 4 बचेगा। उसी तरह यहाँ पर करते हैं, A3 कितना है, 3 है, और A2 कितना है, माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का 2, 3 2 5। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर A3 है, A3 कितना है, 3, और A2 कितना है, 1। ठीक है, तो A2 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 कितना हो गया, 3 1 4। यहाँ पर देखिए ये A4 है, अब A4 कितना है, 7, तो 7 लिखेंगे। और A3 कितना है, देखिए A3 ये है, और माइनस लगा है तो माइनस में लिखेंगे, A3 कितना है, 3, 7 में से 3 घटेगा 4। यहाँ पर हमारा क्या मिल गया, D1 बराबर D2 बराबर D3, ये तीनों बराबर हो गया। A बराबर हमारा जो पहला पद होता है वही क्या होता है हमारा, ए होता है, तो -5 हो गया, ये हमारा पहला पद हो गया। और डी जो है सार्वंतर, वो क्या हो गया, तो ये जो तीनों बराबर दिख रहे हैं यही हमारा क्या है, डी है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है, अब इसमें हम लोग उसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पर हल करते हैं, देखिए ये जो दिया हुआ है, सबसे पहले D1 निकालते हैं, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, फिर D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, फिर D3 बराबर क्या हो जाएगा, तो A4 माइनस A3। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है, अब इसको लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए A2 कितना है, ये है। अब A2 यानी कि 5/3, माइनस लिखा है तो माइनस, और A1 कितना है, ये है, यानी 1/3। इसको अगर घटाते हैं तो 3 और ये 5 माइनस 1 बराबर 4/3। फिर उसी तरह इसको करते हैं अगर, तो ये देखिए ये A3 है, A3 कौन सा है, ये है, 9/3, और माइनस है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, माइनस, और ए दो कौन सा है? ये है, तो A2 कितना है, 5/3। यहाँ पर अगर करते हैं तो क्या आएगा, 3, और ये 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4/3। देखिए ये D3 जो है ये कितना है, तो A4 कितना है, ये है, 13/3, माइनस, और ए तीन कौन सा, ये है, 9/3। ये घटेगा, यहाँ पर देखिए लसा निकालते हैं, 3 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, 13 माइनस 9। ठीक, यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर D1 बराबर D2 बराबर D3 हो गया, और ये क्या है, ये सभी बराबर हैं। अब सभी बराबर हैं तो ए बराबर कितना हो गया, जो पहला पद होता है वही क्या होता है, ए होता है, तो 1/3 हो गया पहला पद। और जो डी है, डी बराबर कितना हो गया, तो जो सभी में बराबर आ रहा है वही क्या हो जाएगा, डी। जो अंतर आता है ना सभी में, वो क्या होता है, सार्वंतर। ठीक है, अब ये डी हो गया। अब इसमें देखते हैं चौथे में, तो देखिए D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, फिर D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, फिर D3 बराबर क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। अब यहाँ पर देखिए ये A2 माइनस A1 बराबर, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर A2 कौन सा है, ये है, ये A2 हो गया, ये A1 हो गया, A3 हो गया। ठीक है, ये A4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए A2 कितना है, तो A2 1.7 है, माइनस, और A1 कितना है, 0.6। अगर इसको घटाएं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1.1। उसी तरह इसमें करते हैं तो A3 कितना है, 2.8, और माइनस A2 कितना है, 1.7, तो 1.7। अगर इसको घटाते हैं तो क्या आएगा, 1.1। उसी तरह फिर A4 कितना है, 3.9, और माइनस A3 कितना है, 2.8, बराबर। अगर ये घटाते हैं तो 1.1।
अब यहाँ पर ये क्या है, डी एक बराबर डी दो बराबर डी तीन, ठीक है। और ये तो तीनों किसके बराबर है, 1.1। यहाँ पर देखिए ए बराबर, ए पहला पद होता है, पहला पद कितना है, ये है, यानी कि 0.6 क्या हो गया है, ए हो गया। और डी कितना हो गया, तो ये जो तीनों बराबर आए हैं 1.1, यही क्या हो गया हमारा, डी हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये देखिए 2, 4, 8, 16 दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोला है कि निम्न में से कौन सा एपी है, यदि है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लमसम 15 क्वेश्चन हैं। तो ये बहुत ज्यादा लंबे वीडियो हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, आप लोग को कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बने रहते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।